पेड़ों को पालने और पोसने में 10 से 20 सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन हरे पेड़ों को काटने में 10 से 20 मिनट का समय भी नहीं लगता। शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 30 साल पुराने हरे पेड़ों की निर्मम हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। दरअसल यहां पर मिट्टी भराई के बाद 4 दीवारी निर्माण का कार्य शुरू किया गया है, जिसके लिए जंगली जलेबी के पेड़ों और सफेदा अर्थात यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटा गया। दिन दहाड़े जब जेसीबी की सहायता से पेड़ों को उखाड़ा गया तो लोगों के मन में एक ही सवाल आया कि सरकारी विभाग इस प्रकार से पेड़ों को गिराने की परमिशन कैसे दे सकता है, क्योंकि इसी सरकारी विभाग के जरिए लाखों के बजट से प्रति वर्ष पेड़ों को लगाने का काम भी किया जाता है। दूसरी ओर इस बारे में सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल से दोपहर में बात करने पर उन्होंने बताया कि जोधपुर के जिला कलेक्टर के आदेश हैं, जिनके आधार पर नगर परिषद अपने स्तर पर पेड़ों को काटने की परमिशन दे सकती है। वहीं लोहिया स्टेडियम के सवाल पर उन्होंने परमिशन होने से मना कर दिया। दूसरी ओर 4 दीवारी का निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार कुलदीप सारण से बात करने पर उन्होंने बताया कि नगर परिषद अपने स्तर पर परमिशन दे सकती है, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पास परमिशन है क्या, तो वो कोई सटीक जवाब नहीं दे सके। वहीं सरेआम हरे पेड़ों की कटाई से पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश है और प्रशासन से इस प्रकार की परमिशन जारी नहीं करने की मांग लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ कोई आम रास्ते पर नहीं खड़े थे। दूसरी ओर इस बारे में नगर परिषद की कार्यवाहक आयुक्त चारवी ने बताया कि 5 से कम पेड़ों को गिराने की परमिशन दी गई है, बाकी पेड़ों की टहनियाँ काटी गई है, पूरे पेड़ नहीं काटे गए। उन्होंने बताया जितने पेड़ गिराए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा वापस लगाने की हिदायत ठेकेदार को दी गई है। पर्यावरण प्रेमी पीताराम जानी ने बताया कि जंगली जलेबी का पेड़ पर्यावरणीय महत्व के मद्देनज़र मर्दा अपरदन को रोकने का महत्वपूर्ण काम करता है, इसलिए इस प्रकार के छायादार पेड़ों को काटने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर्यावरण प्रेमी और साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने कहा कि मुझे यह जानकर काफ़ी दुख हुआ कि पिछली बार भी हरे पेड़ों को स्टेशन रोड पर काटा गया था और इस बार भी स्टेडियम में हरे पेड़ों को काट दिया गया है। करीब 30 साल पहले कड़ी मेहनत से तत्कालीन सफाई निरीक्षक राजा राम ने ये पेड़ लगाए थे। सौंदर्यीकरण के नाम पर हजारों पक्षियों का बसेरा उजाड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निंदनीय कृत्य पर सरकार को गंभीरता के साथ संज्ञान लेना चाहिए। मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे सुजानगढ़ के एकमात्र खेल स्टेडियम एनके लोहिया खेल स्टेडियम में पेड़ काटे गए। मैं इस बात का गवाह हूँ कि लगभग 30 वर्ष पूर्व यहाँ के एक सफाई निरीक्षक राजा राम जी ने कड़ी मेहनत से यहाँ एक पेड़ लगाए थे और आज जब उन पेड़ों को समूल काटा जाता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक पेड़ अपने आप में एक व्यक्ति होता है और उसको नष्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा एक अपराध है। एक पेड़ पर हजारों पक्षियों का बसेरा होता है। सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर पालिका ने बहुत सारे पेड़, पहले भी बहुत सारे पेड़ काटे थे और अब भी अगर ये पेड़ काटे जा रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जब ये कह रहे हैं कि माँ के नाम एक पेड़, हमारे वन मंत्री रोज़ अपने हाथ से एक पेड़ लगा रहे हैं, ऐसे में सरकारी एजेंसियाँ ही जब इन पेड़ों को काटेगी तो ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ और जितने पेड़ नगर पालिका ने काटे उनके कई हजार गुना उनको अब लगाने भी चाहिए। होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन कोतवाली थाना परिसर में सीआई बेगाना मीणा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान नगर परिषद के आयुक्त चारवी, विद्युत निगम की ओर से कनिष्ठ अभियंता गौतम मेघवाल, जलदाय विभाग की ओर से सहायक अभियंता, नगर परिषद के सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी, मुन्ना लाल मीणा मौजूद रहे। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोद ने कहा कि नगर परिषद जाली लगाने तक की व्यवस्था समय पर नहीं करती। दिनेश तंवर ने कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता। अरविंद सोनी ने आयुक्त से कहा कि आपके कर्मचारी गंभीरता से काम नहीं करते। इस अवसर पर होली मंगलाने के स्थान पर पर्याप्त साफ सफाई और रोशनी व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। सीआई बेगाना मीणा ने कहा कि कुछ युवकों का गिरोह डाउन पेमेंट पर बाइक, मोबाइल आदि लेने का काम कर रहा है और फिर ये लोग दूसरे राज्यों में बाइक, मोबाइल आदि भेज देते हैं, इसलिए इस प्रकार के लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीआई ने कहा कि स्कूटी छोटे बच्चों को देकर बाहर मत भेजें। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में फिर से सीएलजी सदस्यों की नियुक्ति होगी, इसलिए प्रत्येक वार्ड से कम एक सक्रिय व्यक्ति जो जन समस्याओं को समझ सके और पुलिस को समय पर सूचना दे सके, ऐसे लोगों के नाम सुझाए जावें।
कॉमरेड जगदीश नाथ ने कहा कि अपनी योजना वाले सड़क तोड़कर वापस ठीक नहीं करते। बैठक के दौरान रफीक खिची, श्याम सोनकर, कोमल गौड़, सुनील सोनी, खड़क सिंह बांटिया, जगदीश नाथ, बजरंग सेन, प्रकाश सोनी, गिरधारी लाल बुगालिया, पांची राम, विनोद कटी, कन्हैयालाल जाखड़, सैयद मदन सोनी, शिव भगवान चौहान, बिमल गोदरा आदि लोग मौजूद रहे।